अकॉर्डिंग टू द लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ उनका तरतीब लगाएं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की। पेज नंबर 78 और 79 पर भी MCQs हैं और उसके बाद जो है डिक्शनरी से अल्फाज तलाश करने हैं। 80 पेज पर 20 तरह से ग्रामेटिकल चीज़ें दी गई हैं, ख़ास तौर पर पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात की गई है। पेज नंबर 80 पर प्रपोजिशन और पोजीशन के बारे में, जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात की गई है। आगे लेटर्स दिए गए हैं ताकि बच्चा जो है क्रिएटिव राइटिंग भी सीख सके। पेज नंबर 83 पर पैट्रियटिज्म लेसन है, तो हुब्बुल वतनी बच्चों को स्कूल और बच्चों की तरबियत की जा रही है कि हुब्बुल वतनी बहुत बड़ा जज्बा है। पेज नंबर 85 पर अ नेशन स्ट्रेंथ एक पोएम दी गई है। पेज नंबर 86 पर डी, ID और T का इस्तेमाल दिया गया, जो कि यकीनन बच्चों के लिए एक नया सबक होगा। 87 पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट बना के दिखाया गया कि किस तरह से हम कोई चीज़ टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। ग्लॉसरी के ज़रिए और मैप को रीडिंग के तरीक़ाकार बताया गया है कि पेज नंबर 88 पर। पेज नंबर 89 पर MCQs हैं, लैंग्वेज फोकस है। पेज नंबर 90 पर मिसिंग लेटर्स हैं और डिक्शनरी यूज़ करने का तरीका बताया गया है। पेज नंबर 91 पर नाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट और बी की फॉर्म्स और डू की और हैव का इस्तेमाल बताया गया है। पेज नंबर 92 पर मे का इस्तेमाल है और यूज़ ऑफ द एडवर्ब का इस्तेमाल है। उसके बाद जो है किसी चीज़ को एब्रीविएशन इसी पेज पर सिखाई जा रही है। तो यूँ अगर देखते हैं तो कोई पेज ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे के इतना उसमें इल्म में इजाफ़ा किया गया कि बच्चा अगर चाहे तो नहायत आला अंदाज में फ़िक्रे लिख सकता है। पेज नंबर 93 पर एक पोएम है, यूनिट नंबर 10 ईद उल अज़हा है, जो इस्लामी टच के साथ है। इस्लामी सवालात उसमें दिए जा रहे हैं कि बच्चे को बताया जा रहा है कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है। तो यूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग एक ऐसे भी दे दिया गया है। तो यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल इस्लाम के बारे में भी इसमें सबक में बताया गया है। तो सिलेबल डिवीजन्स पहले भी सिखाई गई है। उसके बाद पेज नंबर 97 और 98 पर पैराग्राफ है, ख़ास तौर पर डायलॉग है। पेज नंबर 99 भी बहुत अहम है। इसमें बच्चे को बताया जा रहा है हाउ टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ़ एंड क्लीन, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं और साफ़ रख सकते हैं। पेज नंबर 100 पर जो है वो टिक और क्रॉस का है और MCQs हैं और एक्टिविटीज़ ख़ुद बच्चा कैसे कर सकता है। वोकेबलरी बिल्डिंग है, फिर सिनोनिम्स हैं, फिर होमोनिम्स हैं और खाली जगह है। उसके बाद गलत स्पेलिंग्स और ठीक स्पेलिंग दिए गए हैं। इसको जो है करेक्ट वर्ड हमने यूज़ करना है, किस लफ्ज़ के साथ क्या लगा सकते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर हैं। पेज नंबर 103 पर शुड का इस्तेमाल है और एब्रीविएट किया गया है शैल को, और आई हैव, कुड नॉट का इस्तेमाल दिया गया है। तो पेज नंबर 104 पर ख़ास तौर पर नोट दिया गया कि इंटरनेट एंड फेवरेट डिश ऑन इंटरनेट पर एक यानी एक आप ख़ुद लिखें, ख़ुद ट्रेस करें और एक्टिविटी ऐसे समझ लें कि आप इस एक्टिविटी को करें। आगे रिव्यू शुरू होता है 105 और 106। 107 पर यूनिट नंबर 11 है, लेट्स बी केयरफुल, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। बी हेल्पफुल, और दूसरों के मददगार भी होना चाहिए। और इसमें यानी ये बच्चे को अंदर तरबियत की गई कि दूसरा अगर बच्चा कोई माली तौर पर कमज़ोर है तो उसकी मिल के मदद की जा सकती है। उसमें एहसास कमतरी किसी सूरत भी पैदा ना होने दिया जाए, बल्कि उसकी मदद की जाए। तो ये सबक बहुत ही इखलाकी तरबियत के हवाले से बहुत अहम है। इसमें एनालिटिकल रीडिंग है और उसके बाद वर्ड, फिर एक क्वेश्चन छोटा दिया है नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, यानी सारी ग्रामर के बारे में सवाल दे दिया कि आप दो 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 लिखें। यूँ पेज नंबर 112 भी बहुत ही अहम है। 112 में
आगे ग्रामेटिकल ज़्यादातर हिस्सा दिया जा रहा है, जिसमें डब्ल्यू और WH वर्ड्स, ख़ासतौर पर डबल क्वेश्चन वर्ड्स इसमें दे दिए गए हैं ताकि बच्चा जो है इस्तेमाल कर सके। हाउ, व्हेन, हाउ मच वगैरह, ये लफ्ज़ अगर 10-12 लफ्ज़ याद कर लेता है बच्चा तो काफ़ी जुमले बनाने के काबिल हो सकेगा। पेज नंबर 114 में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं। और पेज नंबर 115 पर अ गुड पर्सन की एक मजमून लिखना है बच्चे ने कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। यूनिट नंबर 12 में आवर नेशनल एनिमल, ये मारखोर के बारे में बताया जा रहा है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। यकीनन जब हम लोग पढ़ते तो शायद ऐसे लेसन मौजूद नहीं थे कि हमें अपने कौमी जानवरों के बारे में जो लेसन अब देखने मिल रहे हैं, तो यकीनन बच्चा बहुत ज़्यादा नॉलेज इसमें गेन करता है। उसका कद, उसकी उम्र, उसके काम, उसकी हिम्मत, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। विल नॉट और शैल नॉट का इस्तेमाल इसमें पेज नंबर 119 पे है। और 120 पर हमें जो है वो एक कैलेंडर दिया गया है ताकि डेट वगैरह हम देख सकें और समझ सकें। उसके बाद पेज नंबर 121 पर उसी तरह ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं। 122 पर भी ज्वाइनिंग और वर्ड कंजक्शन के बारे में बात बताई जा रही है और करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स। 123 पर भी ग्रामेटिकल हिस्सा है जिसमें काफ़ी अब टेक्निकल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। 124 पर भी ग्रामेटिकल ही चीज़ें शामिल की गई हैं ताकि बच्चा इस काबिल हो सके कुछ ना कुछ लिख सके। यूनिट नंबर 13 में वन समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये डॉक्टर को बुलाने के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा घर में हो जाए, ताकि बच्चा इस काबिल हो कि डॉक्टर को बुला के अपने वालदैन या अजीज़ व अक़रबा को कि फौरी तौर पर मेडिकल उनकी हेल्प की जा सके या कोई भी ऐसी नागहानी सूरत में उनकी हेल्प की जा सके। तो व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, जब कुछ गलत हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यूँ पेज नंबर 127 पर लेटर लिखने का तरीका बताया जा रहा है। पेज 128 पर भी डायलॉग है और इसमें इंटोनेशन यूसेज का बताया जा रहा है। पेज नंबर 129 पर ग्रामेटिकल हिस्सा है। 130 पर जो है वो रेगुलर और इरेगुलर नाउन के बारे में यानी सिंगुलर प्लुरल का सिखाया जा रहा है। सिंगुलर प्लुरल बच्चा अगर सीखता है तो यकीनन किसी हद तक वो कामयाब हो जाता है। पेज नंबर 131 पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताई जा रही हैं जिसमें रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब और इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी हैं। फिर स्पेलिंग्स हैं, नेगेटिव और इंफॉर्मेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं। पेज नंबर 132 पर 133 पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और 134 पर लेटर लिखने का तरीका बताया जा रहा है, क्रिएटिव राइटिंग है। यूनिट नंबर 4 में टुगेदर वी लिव, हम इकट्ठे रहते हैं तो कैसे उसमें एक दूसरे के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। 136 पर ये पिक्चर में कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है। लिटिल किटन्स, छोटी छोटी पहेलियाँ और छोटी छोटी बातें इसमें दी गई हैं ताकि पोएम टाइप बच्चा कर सके। उसके बाद छोटी सी एक पोएम दे दी गई है 138 पर। और 139 पर बातचीत करने का अंदाज दिया जा रहा है। समरी ऑफ द पोएम, एक पोएम दी, उसकी समरी लिखें। 140 पर है। और 141 पर सेंटेंसेस हैं, वर्ड मीनिंग है और सिनोनिम्स हैं। और माई पेट कैट पर मजमून है। सिमिलीज़ और मीनिंग और सेंटेंसेस दिए हैं। सिमिलीज़ यकीनन बच्चों के लिए एक नया सवाल होगा कि सिमिली किसे कहते हैं, लेकिन ये कि इल्म के लिए, बच्चों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऊपर हम देखें तो एनालॉजीज़ हैं, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स के बारे में बात बताई जा रही है। पेज नंबर 133 पर स्पेलिंग्स हैं, विल नॉट और शैल नॉट और इकट्ठा करके लिखने में आसानी उनको समझाई जा रही बच्चों को। बी का इस्तेमाल, डू का, हैव का इस्तेमाल पेज नंबर 144 पर है। 145 पर हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ़ आवर पेट, हम अपने मजमून याद करने के लिए कहा गया है। आगे रिव्यू है और लैंग्वेज फोकस में पैराग्राफ दिया जा रहा है जिसमें वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस की टाइप लिखनी है। यूँ ये जो बुक 5 की बुक हमारी थी, इसका रिव्यू मुकम्मल होता है। यकीनन अगर एक बच्चा
इस बुक को मुकम्मल तौर पर सीख लेता है, इस सारी सब बुक को पढ़ लेता है, तो इस काबिल ज़रूर हो जाएगा कि वो छोटे छोटे जुमले बना सके और बातचीत कर सके। तो उम्मीद है कि ये बुक का रिव्यू आपको पसंद आएगा और आप इसको पेज वाइज समझ पाएंगे किस पेज पर हमें क्या सिखाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि हम आधी चीज़ें छोड़ देते हैं, बच्चे गाज़ुआत पढ़ना नहीं चाहते या असाज़ा आसान आसान चीज़ें बता देते हैं, जो कि सारी चीज़ें एक दफ़ा बच्चे को बता दी जाएं तो यकीनन बच्चे के इल्म में काफ़ी हद तक इजाफ़ा किया जा सकता है। जो कि बुक तो नहायत आला अंदाज में बनाई गई है। अब ये हम पर और बच्चों पर है कि हम किस अंदाज में उसे पढ़ते हैं, उसे क्या सीखते हैं, उसमें से हम क्या अख़ज़ करते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है पंजम के लेवल पर अगर हम इसको पढ़ें, पूरी बुक को समझ लें, तो यकीनन बच्चा काफ़ी हद तक इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीख सकता है। उम्मीद है कि अगर तमाम बच्चे और असातिज़ा वालिदैन मिलकर इस किताब को बच्चे की नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहें तो यकीनन वो एक बहुत अहम इजाफ़ा होगा। और ये बुक कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसको नहायत आसान तरीके से हम लोग पढ़ना सीख सकते हैं और बच्चों को अपनों को इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेज टू पेज और लेसन टू लेसन ग्रामेटिक्स और ग्रामर तमाम चीज़ों पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि ये बच्चों के लिए नहायत ही आसानी इसमें होगी और बच्चे नहायत आसानी से इस बुक को सीख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।